हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑल शिफ्ट क्वेश्चन, तो इसे जो है जीके जीएस, ये जो जीके जीएस अवेयरनेस है, जीके जीएस का, इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। और आपके एग्जाम में बैठने से पहले, अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि किस चैप्टर से किस पार्ट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से आपको पढ़ने में सरलता होगी। और सिलेक्शन इसी बेस पे मिलता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसे जरूर सॉल्व करिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट तो लगातार जारी होता ही रहेगा। चलिए फटाफट देखते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में खाली स्थान सांविधिक कस्बे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 4041 सांविधिक कस्बे हैं। ये कब पूछा गया? 2021 में। तो जनगणना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। याद रखिएगा। फटाफट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर की पहाड़ियाँ स्थित है? तो अबोर की जो पहाड़ियाँ है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत की उम्मीद की है? तो देखिए ये इस तरह से करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा है तो हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर जरूर देख लीजिएगा। अभी नवंबर का भी निकल चुका है, 1 से 8 नवंबर तक का, और 9 से 22 नवंबर का, उसे भी आप जा करके जरूर देखें। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ये 2.96। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को सदन या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो देखिए ये जो 52वां संविधान संशोधन 1985 है, ये किसमें संशोधन किया गया? और ये दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की सदन या फिर राज्य की विधानसभा या फिर विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित है। तो देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए संविधान से क्वेश्चन है ये, तो ये किसमें है? 10वीं अनुसूची। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1921 में हुई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? तो देखिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर जरूर देखिएगा आप लोग। ये भारतीय स्टेट बैंक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मतलब खाली स्थान दिया है यहाँ पर, खाली स्थान राज्य में स्थित है। तो तलाजा जो गुफाएं हैं ये जो है आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, मीर जाफर को, किनको? मीर जाफर को खाली स्थान वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो मीर जाफर को 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में क्या किया गया? प्रतिष्ठित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिनेत्री कंगना रनौत ने खाली स्थान नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो कंगना रनौत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। तो देखिए किस फिल्म में जीता था इन्होंने? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा। तो देखिए सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोमालिया के नवनिर्वाचित
प्रधानमंत्री खालिस्तान ने सितंबर 2020 में पदभार संभाला? तो देखिए अभी कजाकिस्तान का भी पढ़ चुके हैं, तो उसे आप करंट अफेयर में ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद हुसैन रोबल। तो ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी इसको बताने के उद्देश्य से है आपको कि करंट अफेयर जरूर करें आप लोग अच्छे से। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है SSC GD में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन खालिस्तान के तहत किया गया था। तो किसके तहत किया गया था? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के द्वारा जो है इसका गठन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? देखिए ये डिएगो माराडोना जो है ये किस देश के खिलाड़ी थे, किस देश का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने? तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है? भूजल के स्तर में वृद्धि, ये नहीं है, परिणाम नहीं है कह रहा है, तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। पृथ्वी पर प्रदूषण वाला C, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका शरीयतुल्ला। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है शरीयतुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ खालिस्तान का हिस्सा थे। तो शरीयतुल्ला खान फराजी आंदोलन के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पानी पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को खालिस्तान के रूप में माना जाता है। तो पानी पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल जो होता है उसे पेयजल के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? पेयजल के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करके या पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? तो बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके पहला मुगल शासक बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, ये सत्य नहीं है। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, यह भी नहीं है। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, ये भी सही नहीं है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सही बात है। क्षार जो है स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर खालिस्तान नामक ऐसे ट्वीट की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाते हैं। तो 24 घंटे में गायब होने वाले कौन सी ऐसे ट्वीट की इन्होंने शुरुआत की है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्लिट्स। क्या हो जाएगा आपका? फ्लिट्स। नेक्स्ट है आपका गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी जो है धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपके कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इसमें कितने पदक जीत चुके हैं? तो देखिए कितने पदक जीत चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 9 स्वर्ण 10 रजत ये नहीं है, 7 स्वर्ण ये भी नहीं आएगा, 7 स्वर्ण ये भी नहीं आएगा, 9 स्वर्ण 12 रजत और 10 कांस्य ये करेक्ट है। 9 स्वर्ण जीत चुका है भारत अब तक, 12 रजत और 10 कांस्य। ध्यान रखिएगा 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक जो है 1960 से अब तक की स्थिति देखें तो इतना भारत जो है जीत चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था दोस्तों इतना। अगला जो है प्रैक्टिस सेट आपका जारी होगा SSC GD के लिए। अगर आप नए तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल में जुड़ के रहिएगा। लगातार कंटिन्यू अध्ययन करने से आपको सफलता निश्चित मिलेगी। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।